स्टूडेंट देखिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब सही होंगे। ठीक है, ये फिजिक्स का दूसरा लेसन का है, भौतिकी का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, रंग बिरंगा संसार 10th का फिजिक्स का है, दूसरा लेसन लेकर आया है। ठीक है, इससे पहले वीडियो 1 बना चुके हैं। ठीक है, देख लीजिएगा जरूरी। पहला क्वेश्चन चलते हैं, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है आपको पढ़ना है। जिसको आंसर पता होगा कमेंट में जरूरी दे दीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूरी कर दीजिएगा। पहला क्या हो जाएगा, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, आपको 4 गो ऑप्शन मिलेगा। 4 गो ऑप्शन में जिसको पता रहेगा आंसर जरूर दीजिएगा स्टूडेंट। तो जल कण श्वेत प्रकाश द्वारा वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष रंगीन दिखाई देता है। ठीक है, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश जो प्रकाश होता है वर्ण विक्षेपण, जब प्रकाश वर्ण विक्षेपण होता है इसी कारण से इंद्रधनुष रंगीन होता है स्टूडेंट। तो पहला क्या हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। जैसे नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है आंख में, तो किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। कहाँ अपवर्तन होता है? तो दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर होता है अपवर्तन। ठीक है, दूसरा के सी हो जाएगा। दूसरा के बाद तीसरा देखिए, तीसरा दिया हुआ, प्रकाश संश्लेषण के लिए दिश प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग क्या है? प्रकाश संश्लेषण अगर करना है तो उसका प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन होता है? तो सबसे प्रभावी रंग क्या होता है? लाल होता है। तीसरा क्या हो जाएगा, ए, सबसे ज्यादा प्रभावी रंग लाल होता है स्टूडेंट। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में। दूसरा चौथा देखिए, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? जैसे बादल का रंग ऐसा काला होता है, लेकिन कुछ बादलों का रंग कैसा होता है? उजला होता है। और क्यों होता है उजला? तो प्रकिरणन के कारण, प्रकाश के प्रकिरणन के कारण बादल उजले होते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, समान नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है? समान नेत्र के लिए दूर बिंदु, ठीक है, मतलब साधारण आंख है और उसके सबसे दूर बिंदु कहाँ तक देख सकता है? तो अनंत तक। अनंत माने दूरी, माने कि इसका कोई लिमिट नहीं कितना दूरी दे सकता है। अनंत माने बहुत दूर तक देख सकता है। ठीक है स्टूडेंट, अगला देखिए, छठा क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। माने अभिनेत्र लेंस में फोकस दूरी में क्या परिवर्तन किया जाता है? तो ये परिवर्तन किया जाता है पक्षभाषी द्वारा। कैसे परिवर्तन करेंगे? पक्षभाषी द्वारा परिवर्तन किया जाता है। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां दिया हुआ, सातवां हो गया स्टूडेंट, वो छठा हुआ था ना, हाँ छठा था, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षभाषी से। अब सातवां क्वेश्चन देखिए, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? जैसे प्रकाश स्पेक्ट्रम को गुजारते हैं दृष्टि पटल में, प्रकाश जब, जैसे स्पेक्ट्रम एगो मान लीजिए त्रिभुजकार शीशा ले लीजिए, तो उसका स्पेक्ट्रम बोलिए किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, माने सबसे कम अधिक झुकाव किसका होता है? तो झुकाव सबसे ज्यादा किसका होता है? बैगनी का। कम झुकाव किसका होता है? लाल का होता है। ठीक है स्टूडेंट, आठ का क्वेश्चन देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ये प्रिज्म मान लीजिए, कांच का सिली जो है ना, उसको प्रिज्म मान लिया स्टूडेंट। ठीक है, तो प्रिज्म से स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। 8वां के डी हो जाएगा। 8वां के बाद 9वां क्वेश्चन देखिए, नौवां क्वेश्चन दिया हुआ, जो नेत्र की निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। देखिए, जो वस्तु साफ नहीं देख सकता, वह आंख जो वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है? तो उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष। क्या होता है? दूर दृष्टि दोष होता है, क्योंकि निकट के जो वस्तु साफ नहीं देता उसको दूर को दिख जाएगा स्टूडेंट, तो उसको दूर दृष्टि दोष होता है उसमें। 10वां क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस की उत्तल दर्पण होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। 11 क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? जो मानव नेत्र है उस पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है स्टूडेंट? तो ये बनता है रेटिना पर। इसको एक और नाम है परितारिका। क्या बनता है? रेटिना पर या परितारिका पर बनता है स्टूडेंट। 11 के सी हो जाएगा। 11 के बाद 12 क्वेश्चन देखिए, समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। जैसे रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है आपको वास्तविक और उल्टा बनता है। 13 क्वेश्चन देखिए, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना का वर्णन करता है? तो टिंडल प्रभाव आपको प्रकाश का प्रकीर्णन का वर्णन करता है। ठीक है, 13 के डी। 13 के बाद 14 देखिए, दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ देख सकती है। साफ किसको देख सकती है?
तो दूरदृष्टि आंख वाले साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तु को। कैसे बोलोगे? दूर की वस्तुओं को देख सकता है दूरदृष्टि वाले स्टूडेंट। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखिए। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, तो निकट वाला क्या देख सकता है? तो निकट वाला आपको निकट की ही वस्तु ने देखेगा स्टूडेंट। ठीक है, निकट वाली वस्तु, जैसे निकट दृष्टि दोष किसी के आंख में होला है तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट की वस्तु को देखेगा। दूर दृष्टि वाली वस्तु क्या है? दूर की वस्तुओं को देखेगा। और निकट वाला, निकट दृष्टि दोष वाला निकट की वस्तुओं को देखेगा। 15 के डी हो जाएगा। 16 देखिए, 16 है आंख व्यवहार करती है। आंख किस तरह व्यवहार करती है? तो उत्तल लेंस की तरह। आंख किस तरह व्यवहार करती है? उत्तल लेंस की तरह। याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 18 देखिए, समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? अगर समान आंख करे तो समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन यानी कि पूरी तरह क्लीन दिखे ऐसा दूरी क्या है? बिंदु। तो ये बिंदु हो जाएगा आपको 25 सेमी। सबसे न्यूनतम दूरी होता है 25 सेमी और दूर बिंदु अनंत होता है स्टूडेंट, जरूरी याद कीजिएगा। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखिए, 19 दिया हुआ, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए आपता लेंस का प्रयोग किया जाता है? आपता लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपता लेंस का आपको निकट दृष्टि दोष प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आपता लेंस को दूर करने के लिए हाँ आपता लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है स्टूडेंट। 19 हो गया। 19 के बाद 20 क्वेश्चन देखिए, तरंगदैर्घ्य को समान व्यक्त किया जाता है। समानता व्यक्त तरंगदैर्घ्य को कैसे नापे जाते हैं? किस में? तो तरंगदैर्घ्य को नापा जाता है आपको मीटर में। किस में नापा जाता है? मीटर में नापे जाता है। 20 के ए हो जाएगा। 20 के बाद 21 क्वेश्चन देखिए, 21 का रहा, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष में आपको उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। आपतल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, आपतल लेंस में होता है निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? आपतल लेंस का प्रयोग होता है स्टूडेंट। ठीक है, 22 देखिए, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया जाने वाला लेंस क्या है? तो जरा दृष्टि दोष को जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया जाएगा लेंस है तो बाइफोकस। जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? बाइफोकस लेंस प्रयोग होता है स्टूडेंट। ठीक है, 22 के बी डी हो जाएगा। 22 के बाद 23 क्वेश्चन देखिए, 23 दिया हुआ, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? वर्ण मतलब रंग। ठीक है ना स्टूडेंट, तो श्वेत प्रकाश है, प्रकाश, उसमें कितने प्रकाश होते हैं? तो 7 प्रकाश होते हैं। कितना स्टूडेंट? 7 प्रकाश। 23 के डी हो जाएगा। 24 क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होती है वह कौन सा है? सबसे ज्यादा विचलित यानी सबसे ज्यादा झुकाव। विचलित मतलब क्या स्टूडेंट? सबसे ज्यादा झुकाव। तो सबसे ज्यादा झुकाव आपको होता है तो बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी का। और जिसका कम झुकाव होता है वो लाल है स्टूडेंट। एग्जाम में बहुत बार पूछे वाला है स्टूडेंट। ठीक है, 25वां क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है लाल का। हम दोनों बता रहे हैं, सबसे ज्यादा विचलित होता है बैगनी का और कम विचलित होता है लाल का स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर कर रहे हैं। 26 क्वेश्चन है, प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म से होकर जो गुजरता है उसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। 27 क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होता है? तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है लाल का। किसका होता है? लाल का। 27 के ए हो जाएगा स्टूडेंट। 27 के बाद 28 क्वेश्चन देखिए, 28 है, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाता है? और किसके कारण से विभक्त होता है और किसमें से निकलने के बाद विभक्त हो जाता है स्टूडेंट? तो सूरज का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, इसलिए 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, क्योंकि उसमें 7 रंग होते हैं स्टूडेंट। तो 28 के सी हो जाएगा। 29 क्वेश्चन देखिए, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न भी होता है, जैसे कांच की सिल्ली इस तरह होता है, प्रिज्म होता है, इससे गुजरने पर कोई इधर जाता है, कोई और नीचे झुकता है ना स्टूडेंट? तो भिन्न भिन्न गुजरता है। और क्यों क्यों भिन्न भिन्न गुजरता है? तो विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है, इसी कारण से विभिन्न रंगों का प्रकाश सब अपना अपना चाल में चलता है, इसलिए बदल देता है स्टूडेंट। ठीक है, 30 क्वेश्चन देखिए, 30 दिया हुआ, प्रिज्म से गुजरने पर सूरज के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बट जाती है। क्यों बट जाती है? 7 वर्णों में, 7 रंगों में बटता है। क्यों बटती है? तो विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, अपना अपना विचलन होता है, इसलिए किसी कम विचलन होता तो ऊपर रह जाता है, थोड़ा सा और ज्यादा विचलन होता था नीचे रहता है, सबसे ज्यादा विचलन होता है जो और नीचे आ जाता है। तो विभिन्न रंगों के किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है स्टूडेंट, इसलिए झुक जाता है। अगला 31 देखिए, 31 दिया,
एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो उसकी क्षमता क्या होगा, उसकी क्षमता क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो एक इसको 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि इसको 4 गुनी होता है स्टूडेंट। तो इसको जो 4 हो जाएगा, 5 से भागा दें तो 4 गुनी, तो इनमें से कोई नहीं, तो 31 का हो जाएगा डी। 31 के बाद 32 क्वेश्चन देखिए, 32 दिया हुआ, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, तो पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है स्टूडेंट, तो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है परितारका, कौन करता है, परितारका। 33 क्वेश्चन देखिए, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, दोनों से संशोधित किया जा सकता है, ऐसा लेंस कौन सा स्टूडेंट, तो जरा दृष्टि दोष दृष्टि, ठीक है, जरा दूर दृष्टि दोष है, ऐसा ही लेंस है। 34 क्वेश्चन देखिए, 34 दिया हुआ, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ज्यादा प्रकाश का अपवर्तनांक होता है स्टूडेंट, ये नेत्र में होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ज्यादा अधिकांश अपवर्तन किरण होते हैं। 34 के बाद 35 क्वेश्चन चलते हैं। पैंतीस क्वेश्चन दिया हुआ, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता के प्रकीर्णन करता है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, वायु के किस सूक्ष्म कण से किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता प्रकीर्णन करते हैं स्टूडेंट, तो ये नीला रंग को, वायुमंडल में नीला रंग को अधिक प्रकरण सूर्य करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। 36 देखिए, मानव नेत्र कार्य करता है, तो मानव नेत्र जो आंख है कैसा कार्य करता है, तो ये कार्य करता है कैमरे की भांति, कैमरे की तरह काम करता है स्टूडेंट। 37 क्वेश्चन देखिए, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, प्रकाश एक झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, तो इस झिल्ली को कहते क्या है, झिल्ली को क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो इसको झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉर्निया, और कॉर्निया को श्वास मंडल भी बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको सी हो जाएगा स्टूडेंट, 37 के सी हो जाएगा। 37 के बाद 38 क्वेश्चन चलते हैं। 38 है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है और नीचे से देखने पर नीला प्रतीत होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आकाश से देखने पर कैसा दिखाता है, काला। 39 देखिए, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो प्रकाश की चाल न्यूनतम माने सबसे कम प्रकाश का चाल कहाँ पर होता है स्टूडेंट, तो सबसे कम प्रकाश की चाल कांच में होता है, ठीक है। 40 देखिए, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, कॉर्निया के पीछे जो आंख में होता है उसमें संरचना होता है, उसको बोलते हैं परितारका, क्या बोलते हैं, परितारका। 41 क्वेश्चन देखिए, 41 है, परितारिका नियंत्रित करती है, परितारिका नियंत्रित करती है, तो परितारिका नियंत्रित करती है पुतली के साइज को, पुतली के साइज को नियंत्रित करती है स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 42, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, नेत्र में जो प्रवेश करता है प्रकाश उसका नियंत्रण आंख में कौन सा भाग करता है, तो आंख का पुतली जो है ना वो प्रकाश को नियंत्रित कर देता है स्टूडेंट, ठीक है। 43 क्वेश्चन, बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है, बृहद संख्या में प्रकाश जो होता है सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है, तो कोशिकाएं होती है रेटिना में, क्या होती है, रेटिना में होती है स्टूडेंट, ठीक है। अगला देखिए 44 क्वेश्चन, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, तो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है प्रकाश सुग्राही, कौन करता है, प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। 45 क्वेश्चन देखिए, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, तो सिग्नल जो बताता है कि दिमाग कहाँ से कहाँ जाएगा, वो सिग्नलों की व्याख्या होती है तो दिमाग से होती है स्टूडेंट, कहाँ से होती है, मस्तिष्क यानी दिमाग से। 46 क्वेश्चन देखिए, मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब, मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाए, क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए, क्रिस्टलीय लेंस पीला हो जाए, तो क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए तब होता है स्टूडेंट आपको मोतियाबिंद की स्थिति, या फिर क्रिस्टलीय लेंस दूधिया भी हो जाए, यानी ABC दोनों होगा स्टूडेंट, ठीक है, यानी डी वाला आंसर, ठीक है। अगला देखिए 47 क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, कौन से अधिक रंग प्रकीर्णन में झुकाव में होता है, ठीक है, तो वायुमंडल में नीला रंग, कैसा रंग, नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। 48 क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं स्टूडेंट। 49 देखिए, सर्वप्रथम सूरज का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था, कांच का जो प्रिज्म ऐसा उपयोग करता है
ये जो उपयोग जैसे प्रकाश गुजारने पर यहाँ जाता है, फिर नीचे आता है, फिर आपको डैश आता है, फिर नीचे आता है, तो ये किसका प्रयोग किया था सबसे पहले? तो 49 का आपका ऑप्शन इधर है। तो कौन प्रयोग किया था? तो ये न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने सबसे पहला प्रयोग स्पेक्ट्रम का किया था। 50 क्वेश्चन देखिए, 50 दिया, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो सूरज की दिशा में या सूरज की विपरीत दिशा में? सूरज की विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है स्टूडेंट। ठीक है, शुरू करते हैं कॉमन से क्वेश्चन। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? ये आपको नॉर्मल क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है स्टूडेंट। ठीक है, ये कॉमन के सी हो जाएगा। कॉमन के बाद चलते हैं 52 क्वेश्चन की ओर। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें वास्तविक सूर्योदय माने सूरज पहला ही दिखाई देता है। ऐसा कितना मिनट पहले दिखाई देता है कि सूरज बाहर आ चुका है? ठीक है, तो 2 मिनट पहले ऐसे तक दिखाई देता है स्टूडेंट। 53 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? कैसा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है स्टूडेंट? ठीक है, तो हवा में। किसमें होता है? हवा में प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा होता है स्टूडेंट। ठीक है, 53 के बाद 54 देखिए, सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी विसरण कौन है? सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी विसरण कौन है स्टूडेंट? तो ये है आपको वायुमंडल। कौन है? वायुमंडल। 55 क्वेश्चन, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्राथमिक वर्ण मतलब प्राथमिक रंग। कौन? रंग। तो नीला, हरा, लाल, ये प्रकाश का प्राथमिक रंग, नीला, हरा, लाल, इनमें से सभी, यानी डी स्टूडेंट। उसके बाद 56 देखिए, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। तो टिंडल का प्रभाव कहाँ देखा जाता है स्टूडेंट? जंगल में। कहाँ देखा जाता है? जंगल में देखा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए 57 क्वेश्चन, 57 दिया, वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा होता? ठीक है, तो वायुमंडल नहीं होता आकाश कैसा दिखाई देता है स्टूडेंट? काला। जैसे ऊपर से भी देख रहे हैं तो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 58 देखिए, 58, अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों का आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है स्टूडेंट। इससे पहले वीडियो बता चुके हैं इस पहले क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 59, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का? जो खतरा बताता है वो कैसा रंग है? तो लाल रंग है। कैसा रंग है स्टूडेंट? लाल रंग खतरे का संकेत बताता है। अगला क्वेश्चन देखिए 60 देखिए, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देता है? तो लाल, या जो रक्तचाप बोलते हैं यानी खून से सना हुआ जैसा दिखाई देता है, ये लाल दिखाई देता है स्टूडेंट। ठीक है, 60 के 61, दोपहर के समय सूरज कैसा प्रतीत होता है? तो दोपहर के समय आपको श्वेत यानी उजला सूरज प्रतीत होता है स्टूडेंट। ठीक है, 62 क्वेश्चन देखिए, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन का कहा जाता है? तो छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? तो कोलाइड कहा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, कोलाइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 63, किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणर को कहा जाता है? प्रकाश के परिकिरणर को कहा जाता है टिंडल का प्रभाव। क्या कहा जाता है? टिंडल का प्रभाव कहा जाता है। 63 के ए हो जाएगा। 63 के बाद 64 क्वेश्चन देखिए, 64 है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है स्टूडेंट? तो तारों के टिमटिमाने की व्याख्या अपवर्तन के सिद्धांत से। तारा क्यों टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के सिद्धांत यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं स्टूडेंट। 65 क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? किस कारण से प्रकाश सूरज निकलवो नहीं करता, 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है? तो किस कारण से? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से। कैसे कारण से? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से दिखाई देने लगता है स्टूडेंट। चलिए 66 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? रंगीन भाग होता है स्टूडेंट। तो ये रंगीन भाग आपको कॉर्निया का होता है। किसका होता है? कॉर्निया का होता है स्टूडेंट। 67 देखिए, तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रॉम के रूप में। एंगस्ट्रॉम के रूप में व्यक्त किया जाता है स्टूडेंट। 68 क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होता है। विभिन्न माध्यम का होता है प्रकाश की चाल कैसे भी हो, विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है स्टूडेंट। कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 है, वायुमंडल में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायुमंडल में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है तो समान होते हैं। क्या होता है स्टूडेंट? समान होती है। 70 क्वेश्चन देखिए, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारे के टिमटिमाने के कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। कैसे? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं स्टूडेंट।
71 क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र के किस दृष्टि का स्थायित्व होता है? दृष्टि का अस्थायित्व होता है मानव नेत्र के, माने कितना दूरी तक सेकंड में देख सकते हैं स्टूडेंट? तो 1/10 सेकंड में देख सकते हैं। 72 क्वेश्चन देखिए, 72 दिया हुआ, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। तो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण कौन उत्पन्न करता है? तो उत्पन्न करता है आपको तो प्रिज्म स्टूडेंट। कौन उत्पन्न करता है? प्रिज्म करता है। 73 क्वेश्चन देखिए, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है स्टूडेंट, सब पूछा हुआ क्वेश्चन इसमें। 74 क्वेश्चन देखिए, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म आपको 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है। 75 क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य क्या है? तो प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य माने न्यूनतम प्रकाश कितना है? तो 380 न्यूटन मीटर स्टूडेंट, ठीक है। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है 380 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये आपको 75 के भी हो जाएगा। पहला लेसन में आपको 75 तक क्वेश्चन है स्टूडेंट जो करवा दी है, इससे आपको 3-4 ऑब्जेक्टिव कंफर्म आएंगे स्टूडेंट, ठीक है। थैंक यू।